प्रेमानंद महाराज से पूछो, अगर मुर्गा खा के अगले जीवन में मुर्गा बनना है तो जो मुझे काट के खाएगा जब मैं मुर्गा रहूंगा वो तो मुझे मेरे ही बुरे कर्मों की सजा दे रहा है, तो वो गलत कैसे हो गया? ये तो मुझे मुर्गा इसलिए किया गया था। तो थोड़ी तो अक्ल लगाया करो यार। देखिए, प्रेमानंद जी के पास जितनी अक्ल होनी चाहिए ना उससे ज्यादा ही है, और उनके शिष्यों के पास भी है। मुझे लगता है आपके पास थोड़ी कमी है बुद्धि की। चलिए मैं आपको आज थोड़ी बुद्धि दे देता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल से समझिए, मैंने आपको एक थप्पड़ मार दिया, ठीक है। कभी आप मजबूर थे किसी चीज पे, आपको मैंने थप्पड़ मार दिया। कल आप सशक्त हो जाते हैं तो आप मुझे ढूंढ कर निकालेंगे कहाँ गया जिसने मेरा समय आने पर अपमान किया था, और आप मेरे को उसके बदले एक चमाट लगा देते हैं, ठीक है। फिर मैं देखता हूं कि मैं कब सशक्त हूं तो मैं आपको पुनः किसी ना किसी गली में किसी बाजार में ढूंढ लूंगा, ठीक है, और फिर पकड़कर आपको एक चमाट लगा दूंगा। जब मैं सशक्त होऊंगा, मेरे पास 2 बंदे एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। फिर मैं किसी दिन अकेला जा रहा हूँ, आप पकड़ के पुनः मेरे को, ठीक है, एक थप्पड़ लगा देंगे जब आपके पास शक्ति होगी। इसी प्रकार से फिर मैं आपको, इसी प्रकार से फिर आप मेरे को ढूंढे, इसी प्रकार से फिर आप मेरे को, फिर मैं आपको। तो ये चक्र निरंतर चलता रहता है, ठीक है। एक व्यक्ति को हम दोनों में से ये फैसला करना पड़ेगा कि अब बहुत हो चुका भाई, ठीक है, मैं इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं। ऐसा होता रहा है, कभी कभी खानदानी लड़ाई चलती थी, किसी ने उसके पुत्र को मार दिया, उसने उसको मार दिया, उसने पुत्र को मार दिया, आगे पीढ़ी में उसके पुत्र को मार दिया, अगली पीढ़ी ने उसको पुत्र को मार दिया। कहीं ना कहीं जाकर के किसी मनुष्य को विचार करके, ज्ञान प्राप्त करके, ठीक है, चिंतन आदि करके यह चीज को रोकना होता है कि भाई बहुत हो गया, हम दोनों खानदानों ने अपने बहुत पुत्र गवा लिए हैं, या फिर हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत थप्पड़ मार लिए हैं। अब इस चीज को हम हल कर लेते हैं किसी एक कंडीशन के तहत रहकर, और वही कंडीशन हमारा सतमार्ग कहलाती है। आज मैंने मुर्गे को खाया, कल वो मेरे को खाएगा, परसों वो फिर उसी जून में आएगा, मैं उसको खाऊंगा, फिर वो मेरे को खाएगा। इस प्रकार से चक्र निरंतर ना चलता रहे, इसीलिए हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास संतों का ज्ञान है, ठीक है। आज जो संत महात्मा बैठे हैं, हमारे पास ग्रंथ रूप में ज्ञान है। गीता में भगवान बता रहे हैं कि जिस प्रकार ईंधन को जो है वो अग्नि भस्म कर देती है, उसी प्रकार से ज्ञान कर्मों को भस्म कर देता है। तो ये सारी बातें समझनी पड़ती हैं। अगर निरंतर एक साइकिल में बने रहोगे तो फिर ना मुक्ति आपके लिए है ना मेरे लिए। इसीलिए मेरे को ज्ञान प्राप्त करके अब इस चीज को बंद करना है। बड़े सारे लोगों ने किया है ना ऐसा करना, ऐसी क्रूरता बंद की है ना जानवरों के साथ, वैसा ही हमको करना है। यही ज्ञान का मार्ग है और यही वो बता रहे, ठीक है। तो ये कोई हंसी का विषय नहीं है, हंसकर आप कोई बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति नहीं बन गए।